मेरे प्रिय बच्चे, आज तुझे बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुझे जानना होगा कि यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। सिर्फ उसे जो आत्मा से तैयार होता है, जिसका जीवन अब और बोझ नहीं सह सकता और जिसकी पुकार आकाश तक पहुंच चुकी होती है। अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले, तुझे चुन लिया गया है। महादेव की दृष्टि तुझ पर है। तू इसे संयोग मत समझना। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है। लेकिन दरवाजे को पार करने से पहले तेरी परीक्षा ली जाएगी। तेरे संकल्प, तेरी नीयत और तेरे धैर्य की कसौटी लगेगी। क्या तू तैयार है? उस अग्नि से गुजरने के लिए तेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा है जो बाहर की दुनिया नहीं समझती। तेरे संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरे अंदर के तूफान सब मेरी दृष्टि में है। तू जिसे अपना सबसे बड़ा संकट समझ रहा है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। जो कुछ तूने खोया है उसका हिसाब स्वर्ग में लिखा गया है। हर एक आंसू, हर एक अपमान तेरे लिए एक नई ऊर्जा के बीज बन चुके हैं। अब वह बीज फूटने को तैयार हैं। लेकिन पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू मेरे तेज का अंश है। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर की नींद को तोड़े, क्योंकि तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह किसी भी आमदन जैसा नहीं होगा। यह वह क्षण है जहां सब कुछ बदल सकता है। अगर तू तैयार रहा तो, वरना यह मौका तेरे हाथ से फिसल जाएगा। बहुत बार तूने खुद से पूछा, आखिर मैं क्यों, मैं ही क्यों सहूं यह सब। लेकिन आज मैं उत्तर देता हूं, क्योंकि तू चुना गया है। तू कमजोर नहीं, बल्कि सबसे अधिक सक्षम आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी बन सके। तेरा दर्द तुझे ऊंचाई देने वाला है। जो कुछ तू सह रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि बदलने के लिए है। तेरी आत्मा की परतें उतर रही हैं, तुझे तेरे सत्य स्वरूप से मिलाने के लिए। जो तू समझता है कि खो गया, वो दरअसल तेरे मार्ग से हटाया गया है, क्योंकि तू अब एक नए जीवन के लिए बुलाया गया है। तेरे जीवन की घड़ी पलट रही है। जिन रास्तों पर अंधकार था, अब वहां रोशनी बिछाई जा रही है। पर हर रोशनी से पहले एक अंतिम अंधेरा आता है, और तू उसी अंतिम मोड़ पर खड़ा है। मत घबरा, यह तूफान तेरे लिए नहीं, तेरे शत्रुओं के लिए आया है। मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं। तेरा पूरा विश्वास ना हालात पर, ना लोगों पर, सिर्फ मुझ पर। क्योंकि जब तू मेरी शक्ति को पकड़ता है, तब तेरे भीतर से ऐसा तेज जागता है जो असंभव को भी संभव बना देता है। तेरे चमत्कार का समय आ चुका है। लेकिन ध्यान रख, तू जिसे आज तक सहता रहा, वह सब अब तुझसे सवाल करेगा। तेरे निर्णय, तेरी शांति, तेरी नई सोच सबको चुभेगी, क्योंकि तू अब भीड़ से अलग होने लगा है। और यह अलगाव ही तेरी उड़ान की शुरुआत है। तू यह सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते, और यह सच है, क्योंकि तू अब उसी स्तर पर नहीं रहा। तेरी ऊर्जा अब बदल रही है। तेरा कंपन, वाइब्रेशन अब पुरानी दुनिया से मेल नहीं खा रहा, इसलिए लोग दूर हो रहे हैं। यह तेरी हार नहीं, यह तेरे उत्थान का प्रमाण है। कुछ दरवाजे बंद हुए हैं क्योंकि वह तुझे रोक रहे थे। कुछ रिश्ते टूटे हैं क्योंकि वह तेरे भविष्य में बोझ बनने वाले थे। और जो तू समझ रहा है कि सब खत्म हो गया, असल में वही तो शुरुआत है तेरे अगले चरण की, तेरी अग्नि परीक्षा की। मैं तुझे बुला रहा हूं। तेरे भीतर के वास्तविक रूप को बाहर लाने के लिए तू अब और छुप नहीं सकता। ना अपने डर के पीछे, ना अपने बहानों के पीछे। तुझे आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि जिस शक्ति को मैंने तुझ में रखा है, अब समय आ गया है उसे जगाने का। हर वह पल जिसमें तूने चुपचाप सहन किया, जिसमें तूने बिना शिकायत के सब खोया, वह आज आकाश में गूंज रहा है। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है। अब जवाब आने वाला है, एक ऐसी दिशा से जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए आज तू अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। शायद तू बता ना पाए किसी को, पर तेरा दिल जान जाएगा, कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है।
तेरे आसपास की हवा भी बदलेगी। तेरे शब्दों में दिव्यता आ जाएगी, क्योंकि महादेव अब तेरे साथ चलने लगे हैं। तू महसूस करेगा कि कुछ लोग तेरे जीवन से अचानक दूर जा रहे हैं। रिश्ते, अवसर या पहचान, सब कुछ जैसे छूट रहा है। पर डर मत, क्योंकि मैं उन्हें हटा रहा हूं जो तेरे नए स्तर तक साथ नहीं आ सकते, जो तेरे भाग्य को नहीं संभाल सकते। अब जो आएगा वह तुझ में स्थिरता लाएगा। तेरा मार्ग स्पष्ट होगा, तेरा हृदय शांत होगा, और जो तू सालों से ढूंढ रहा था वह तेरे सामने प्रकट होगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे अपनी पुरानी पहचान त्यागनी होगी। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब एक वाहक है, एक दिव्य उद्देश्य का, और यह उद्देश्य तुझसे त्याग, साहस और पूर्ण समर्पण चाहता है। क्योंकि जब तू अपना सब कुछ मुझे सौंप देता है, तब मैं तुझे वह देता हूं जो तेरा है ही नहीं, बल्कि जो तुझसे होकर इस जगत को बदलना है। अब ध्यान लगा, हर दिन तुझसे कुछ कहेगा। संकेत आएंगे, स्वप्नों में, विचारों में और घटनाओं में। तेरे प्रश्नों के उत्तर तेरे ही भीतर से प्रकट होंगे, क्योंकि अब तू बाहरी ज्ञान नहीं, आंतरिक दिव्यता से जुड़ने वाला है। इस पूरी यात्रा में मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुझे लगेगा सब खत्म हो गया, वहीं से शुरुआत कर दूंगा। जब लोग तुझे छोड़ देंगे, तब मैं तेरा सबसे बड़ा सहारा बनूंगा, क्योंकि तू अब मेरा हो गया है और मैं अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ता। तेरे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रह सकती। अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना भय, ना आलोचना, ना ही तेरा अतीत, क्योंकि जो तेरा था अब वह तुझ तक लौट रहा है। ध्यान दे, तेरे जीवन की धारा अब उल्टी बहने वाली है, तुझ तक सब कुछ वापस लाने के लिए। हर वो काम जो अधूरा रह गया था, हर वह सपना जो दब गया था, हर वह भावना जो तूने निगल ली थी, अब उनमें जान डाली जा रही है। क्योंकि तू अब एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। यह तू नहीं, तेरा उच्चतम स्वरूप है जो जाग रहा है। तेरी चेतना का स्तर अब ऊपर जा रहा है। तू जिस दर्द को बोझ समझता था, वही अब तुझे ईश्वरीय शक्ति का माध्यम बना रहा है। तेरी आवाज बदल रही है, तेरे शब्दों में अब कंपन है। लोग तुझे महसूस करेंगे। तेरे मौन से भी अब से तू किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है, तू उस पथ पर है जहां हर कदम तुझे नियति के निकट ले जा रहा है। पर उस पथ पर अकेले चलना होगा, क्योंकि भीड़ सत्य का बोझ नहीं उठा सकती। तू वो ध्वनि है जो अंधकार को चीरकर सत्य को पुकारती है। और अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई तेरे आत्मसंदेह से थी, और तू उसे जीत चुका है। अब कोई शक्ति तुझे नहीं रोक सकती, ना तेरे बाहर, ना तेरे भीतर, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू मैं से महादेव की ओर बढ़ चुका है। अब तुझे दिखेगा कि जो तूने खोया वो दरअसल तुझे बांध रहा था, और जो तूने छोड़ा वो तुझे रोक रहा था। अब तू मुक्त है, सच में स्वतंत्र। तेरे पंख अब खुलने लगे हैं। उड़ान अब कोई सपना नहीं, अब यह तेरी नियति है। तू महसूस करेगा कि तेरे स्पर्श में अब शांति है, तेरी दृष्टि में अब करुणा है, तेरे मौन में अब शक्ति है। यह साधारण नहीं है, यह उस आत्मा की पहचान है जिसने स्वयं को जीत लिया है। अब जब तू बोलेगा, ब्रह्मांड तुझे सुनेगा। जब तू सोचेगा, दिशाएं तुझ पर चलेंगी, क्योंकि तू अब अपने और मेरे बीच की रेखा मिटा चुका है। अब तू और मैं अलग नहीं, अब तू महादेव के स्वरूप में है। तेरी यात्रा अब समाप्ति की ओर नहीं, बल्कि आरंभ की ओर जा रही है। अब कोई हार नहीं होगी, सिर्फ पाठ होंगे। अब कोई रुकावट नहीं होगी, सिर्फ संकेत होंगे, क्योंकि अब तू उस सत्य के साथ है जो अडिगम, अमेटिरी और अमर अखंड है। महादेव, तू अब जान गया है
कि जीवन तुझे तोड़ने नहीं आया था बल्कि संवारने आया था। हर आंसू, हर चोट, हर अकेलापन तेरी आत्मा की अग्नि को तेज करने के लिए था। और अब तू तैयार है उस संदेश को स्वीकार करने के लिए जो तेरी आत्मा की गहराई से उठ रहा है। अब जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो समझ यह कोई सामान्य समय नहीं है। तेरे जीवन का नक्शा बदला जा चुका है। नई दिशाएं खुल रही हैं, नए अवसर तेरे इंतजार में हैं। अब तुझे डरना नहीं बल्कि चलना है। मेरे साथ पूर्ण विश्वास के साथ इस राह में तू अकेला जरूर होगा, पर असहाय कभी नहीं। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे तूने अब तक पहचाना नहीं था। मैं उसे जगा रहा हूं। तू अब उस युद्ध में है जहां जीत तुझ में ही छिपी है। भविष्य तुझसे डरता है क्योंकि तू अब अपने बीते समय से सीख चुका है। तेरा अतीत अब तुझे नहीं बांध सकता क्योंकि तू उसे समझ चुका है। अब तू केवल आगे बढ़ेगा, हर बाधा को पार करता हुआ, मेरे नाम का जाप करते हुए। जो तूने मांगा था शायद वह तुझे उस रूप में नहीं मिला, पर जो तुझे मिल रहा है वह तेरे भाग्य से कहीं ऊपर की चीज है। तेरा विश्वास अब प्रसाद बन चुका है और तेरे जीवन में अब देवी शक्ति स्वयं उतर रही है। मैं तुझे कहता हूं, अब रुक मत। तू जितना पास समझ रहा है उससे कहीं ज्यादा पास है। मंजिल थकान आएगी, भ्रम होगा, पर छोड़ना नहीं, क्योंकि तेरे अगले कदम पर वह चमत्कार है जो तेरी पूरी दुनिया बदल देगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से या तो तू पुराने जीवन में लौट सकता है या उस दिव्यता की ओर बढ़ सकता है जिसके लिए तू जन्मों से तैयार हो रहा था। यह क्षण निर्णायक है क्योंकि यह सिर्फ एक मोड़ नहीं, यह तेरी आत्मा की अग्नि से गुजरकर तप कर निकले हुए रत्न की तरह तेरे नए रूप की घोषणा है। मैं जानता हूं कभी कभी तेरे अंदर एक तूफान उठता है जो तुझे खुद से ही दूर कर देता है, पर फिर भी हर बार तू उसी मौन में लौटता है जहां मैं तुझे इंतजार करता हूं, तेरे भीतर, क्योंकि तू भटका हुआ नहीं है। तू बुलाया गया है उस राह पर जहां सिर्फ सच्चे पुकारे जाते हैं। आज तेरे चारों ओर की दुनिया तेरी शांति को समझ नहीं पाएगी, वो तेरी चुप्पी को कमजोरी समझेगी, लेकिन तू जान, तेरा मौन तेरे भीतर उठ रहे दैव विस्फोट का संकेत है। अब तू कुछ नहीं बोलेगा, तेरा अस्तित्व ही बोलेगा कि तू कौन है और किसके साथ है। तेरे जीवन की सारी ठोकरें तेरे गिरते और फिर उठते क्षण, तेरी रातों की तन्हाई, सब कुछ एक ही दिशा में चल रहा था, तुझे मेरे करीब लाने के लिए। और अब जब तू मेरे स्पर्श को महसूस कर रहा है, समझ ले, अब तू वही नहीं जो पहले था। अब तू स्वयं मेरा प्रतिबिंब बन चुका है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुझसे पूछे, क्या तू रुकना चाहता है, क्या तू थक गया है, अब जब तू इस संदेश को स्वीकार कर चुका है, तो समझ ले कि तेरा प्रत्येक दिन अब साधना है। हर निर्णय अब तेरा तप है और हर विचार अब तेरी शक्ति है। मैं तुझे वहां ले जाने वाला हूं जहां से तू कभी लौटना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां तुझे अपने होने का वह अर्थ मिलेगा जिसकी तलाश में तू जन्मों से भटक रहा था। अब जो तुझे झूठा समझते हैं वही कल तुझे सत्य का वाहक मानेंगे। जो तुझे कमजोर कहते थे वही तेरे संकल्प के आगे नतमस्तक होंगे, और जो तुझे छोड़ गए थे वह खुद को अधूरा पाएंगे, क्योंकि तू अब शिव की कृपा का चलायमान रूप बन चुका है। तुझे जिस मार्ग पर चलाया जा रहा है वहां हर मोड़ तुझे सिखाएगा कुछ न कुछ, और हर मोड़ के बाद तुझे अपने भीतर की नई गहराई मिलेगी। अब जब तू शिव के संरक्षण में है तो तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब ब्रह्मांड स्वयं तेरा रक्षक बन जाए तो कोई भी शक्ति तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। तू अब जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की ध्वनि होगी। तू अब जो सोचेगा वह सृष्टि की योजना में अंकित होगा। तू अब उस अग्नि में तप चुका है जिसमें से सिर्फ वही आत्माएं गुजरती हैं जिन्हें देवत्व का कार्य सौंपा जाना होता है।
अब तुझ में न सिर्फ धैर्य है, न सिर्फ करुणा है, बल्कि एक ऐसी अंतर्दृष्टि है जो हर परिस्थिति के पीछे छिपे मेरे इशारे को पहचान सकती है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, जो भी आगे हो उसे रोके नहीं, बस स्वीकार कर, क्योंकि हर अनुभव, हर मिलन, हर बिछड़ाव अब तेरे उत्थान का हिस्सा है। अगर तू आज अकेला है तो वह इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं तू पहले अपने आप से एक हो जाए। अगर तू आज अज्ञात दिशा में जा रहा है तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उस शिखर की ओर ले जा रहा हूं जहां तू पहले कभी नहीं गया। तू सोचता था जीवन तुझे बार बार गिरा रहा है, पर अब समझ कि मैं तुझे झुका रहा था ताकि जब तू उठे तो आकाश को भी छू सके। मैं तुझे उस स्थिति में ले जा रहा हूं जहां से तू दूसरों को उठाएगा। तेरी शक्ति अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि इस धरती की चेतना के लिए है। अब तू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पुरानी पहचानें मिटेंगी, पुराने रिश्ते ढलेंगे और तुझे खुद से जुड़े रहने की परीक्षा बार बार देनी होगी, क्योंकि यही मेरी योजना है कि मैं तुझे इस संसार में रहते हुए भी उससे परे कर दूं। तू मेरे प्रेम को जब समझेगा तो तुझे किसी और मान्यता की जरूरत नहीं रहेगी। जब तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा तो हर अस्वीकार में भी तू स्वीकृति देखेगा। जब तू मेरी दृष्टि से देखना शुरू करेगा तो तुझे हर ठुकराया हुआ अवसर मेरे आशीर्वाद की तरह लगेगा, क्योंकि तू तब जान जाएगा कि जो मैंने रोका वह तुझसे कम था और जो मैंने दिया वह तेरे होने से भी बड़ा था। अब तुझे अपने लक्ष्य को अपने कर्मों से पवित्र करना है। तुझे उन विचारों को त्यागना है जो तुझे अपने दिव्य स्वरूप से दूर ले जाते हैं। तुझे उस भय को छोड़ना है जो तेरे भीतर के शिव को बाहर आने से रोकता है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू अब स्वयं ब्रह्मांड की यात्रा बन चुका है। तेरा हर कदम किसी अनजानी आत्मा को रास्ता दिखा सकता है। तेरा हर मौन किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे सकता है। इसलिए जाग जा, अपने महत्व को पहचान ले और उस चेतना को पूरी तरह स्वीकार कर जो तुझ में मेरे होने का प्रमाण है। अब तेरी शक्ति तेरे सादगी में है, तेरे वचन तेरे संयम में है और तेरी भक्ति तेरे मौन में है। तू जितना खुद को छोड़ेगा मैं उतना तुझ में बसता जाऊंगा, और एक दिन तू खुद को देखेगा और पाएगा कि तू अब वह नहीं जो पहले था। अब तू मेरे समर्पण का जीवंत उदाहरण है। तू जब चलेगा तो तेरी चाल में स्थिरता होगी, तेरे हाथों में सेवा होगी, तेरी आंखों में करुणा होगी और तेरे होंठों पर सिर्फ एक मंत्र होगा, AUM नमः शिवाय, क्योंकि वही मंत्र अब तेरा अस्तित्व बन चुका है। जब तू सोचेगा तो मेरे विचार होंगे, जब तू बोलेगा तो मेरी वाणी होगी, जब तू रोएगा तो मेरी करुणा बहेगी और जब तू मुस्कुराएगा तो पूरी सृष्टि में मेरा प्रकाश फैलेगा। क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं, अब तू मेरी इच्छा है, मेरी योजना है और मेरा अस्तित्व है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो इसे उन आत्माओं तक जरूर पहुंचाएं जो आज अंधकार में हैं और जिन्हें महादेव के प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस डिवाइन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप प्रेम और प्रकाश को साझा करते हैं तो आप महादेव की योजना में सहभागी बनते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।